पाकिस्तान के नूरी और शमशी और बेस से तैयारे उड़कर जाते रहे और अफ़गानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज़ आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पुनः गजीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए, आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे अमेरिका के कहने पे ऐसे इसी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरवा डायलॉग्स में। दोस्तों फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी की। दोस्तों पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहा है। पाकिस्तानी बता रहा है कि हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को क्या दिया है और पाकिस्तान ने क्या दिया है। हिंदुस्तान ने डैम दिए हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी दी है। हिंदुस्तान ने असेंबली बनाई है, पाकिस्तान ने बम गिराए हैं। तो पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी की उधेड़ के धर रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, चले मिलकर वीडियो देखते हैं। ये जो उम्मा और उम्मा का लफ्ज़ है और ये उम्मत वाला दर्द, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बुनियादी तौर पे ये सारा चंदे का खेल है। मैं तो इसे यूँ कहूँगा, जिस तरह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी तहरीक चलती है तो अमरीकी बहरी बेड़ा और पाकिस्तान में चंदे का डब्बा हरकत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी दो चार मुकामात ऐसे हैं, वो दिन को जी फ़लस्तीन के लिए और गज़ा के मुतासरीन के लिए आप चंदे जमा करें, इस बुनियाद पे किया जाता है। मुसलमान ममालिक का जो एक मुस्तनद और मुसल्लमा फ़ोरम है वो OIC है। OIC में कितनी ही मरतबा कश्मीर पर करारदादें पेश हुई, लेकिन वो बुरी तरह से पिट गई। मुस्लिम ममालिक अपने मफादात को देखते हैं। इस्लाम उनके यहाँ सानवी अहमियत रखता है। ये सच्चे इस्लाम वाली ये सारे असबाक जो हैं, ये उम्मत वाले असबाक सिर्फ पाकिस्तान के मुताल्लिक़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वरना हम इनसे जब यही सवाल करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सरहद पे उधर से एक अफ़गानी मारा जाए और एक पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ते हुए, तो इसमें से क्या ये जन्नत में जाकर एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका ऐसे लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता कि दोनों तरफ मुसलमान थे तो जन्नत में कौन जा रहा है। तो इस तरह वाली सारी चीज़ें जितने ममालिक हैं, मसलन जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे, अफगानिस्तान की बात की, ईरान के साथ भी जो हमारे रिसेंटली तल्लुकात नजर आ रहे हैं। एक तो वो इंटरनेशनल फॉर्म पे हमें जो सा वो ये कहता नजर आ रहा है कि फाइन करेंगे अगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा ना किया। दूसरे नंबर पे कभी अटैक की खबर आती है। तो इसमें भी अच्छा मुस्लिम कौन सा है, सच्चा मुस्लिम कौन सा है, झूठा मुस्लिम कौन सा है, जन्नत वाला कौन सा है, दोज़ख वाला कौन सा है? ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। उनका तहजीबी दर्जा, उनका शऊरी दर्जा हमसे बहुत बेहतर है। वो बहुत आगे की देखते हैं और बहुत आगे की सोचते हैं। जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म की इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है, उसे 2-4 दिन के अंदर से उठा के मसनद इक़्तिदार से जेल में डाल दिया जाता हो, उसकी सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हूँ, तो एक आम आदमी वहाँ पे इन्वेस्ट करने कैसे आएगा और क्यों कर आएगा? तो इस बुनियाद पे सऊदी अरब और जी बाकी गल्फ़ कंट्रीज़, इमारात वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस वक्त अपने जुमला मामलात वो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि दुनिया अपनी तरजीहात तब्दील कर रही है। इवन अगर कश्मीर की बात करें, यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में, मॉल ऑफ श्रीनगर और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। पाकिस्तान में हमें चंदा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे उनके इंटरेस्ट या यहाँ पे उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसकी सामने आती हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुक़द्दस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है, और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग उनके आगे उनके अलाकार बने हुए उस बुनियाद पे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि गज़वा होगा, मार होगा, वो जो शेख रशीद टाइप सियासत है कि जलाओ, घिराओ,
इनका पथराव मंदिर की करो, सब कुछ है। घंटियां बजा देंगे, ये बजा कर देंगे। देंगे। तो ये घंटियां बजाने का वक्त नहीं है, अब ये ग्लोबल विलेज है। ऐसे ही है। अब आप घंटियां बजा के और घंटे बजा के फिर आप घंटा घर खेलते रहेंगे ठीक और है। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। सर आपने गल्फ कंट्रीज की बात की कि भाई वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं और उनकी सोच हमारी सोच से फर्क है, पाकिस्तान में ये चीजें हैं। मैं कहता हूँ गल्फ कंट्रीज को एक साइड पे रखते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लें, शरी निज़ाम है वहां पे। मतलब अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शरी निज़ाम है, वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए है। क्या मतलब अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। यही अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बांग्लादेश, जिस तरीके से अफगानिस्तान, ईरान अपने तल्लुकात बेहतर कर रहा है? अफगानिस्तान की जब बात करें तो आपने बिल्कुल सीधी और सामने की मिसाल दी है कि किसी ने क्या दिया है। दुनिया ने वाक़यात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफ़गानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज़ आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पनाह गज़ीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए और उसके बाद बैक बीनी और दो गोश्त उन्हें पकड़ के निकाल दिया गया। जाते हुए उनकी गिरिया गुनाह और फरियाद गुनाह नजरें वो आलमी दुनिया ने देखा उसे कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। आप उन्हें भेजें, आप उन्हें तोहफे में बम दें, बारूद दें और उसके बाद आप तवक्को रखें कि जी वो बदले में आपके लिए बिछ बिछ जाएंगे, आपके इस्लामी भाई बनते रहेंगे। तो ये भाईचारा दो तरफा होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती। जबकि उसके मुकाबले में आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने ज़बरदस्ती बंदूक के जोर पे वहाँ उन अवाम पे कब्जा करवाया। अमेरिका के कहने पे अमेरिका के कहने पे ऐसे ये सी पैक की गेम की वजह से सारा हो रहा था। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहाँ डैम्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। तो तरजीहात का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह, उन्होंने दोनों को उसी ज़बान में पे बैक कर दिया। जो पाकिस्तान ने किया था तो वो पाकिस्तान की तो लगाई हुई बाढ़ उठा के ले गए और ये उनके साथ छेड़ नहीं सके, कुछ कह नहीं सके। जबकि इंडिया के साथ उनके मरासम दिन ब दिन मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। यहाँ पे हम एंड पे ये कह जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। यहाँ पे जाके जब तालिबान रजीम आई, पूरी दुनिया जिसको रिजेक्ट कर रही थी कि ये ज़बरदस्ती असलहे के ज़ोर पे आए हैं और लोगों की राय इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ के एक ज़िम्मेदार अफसर वहाँ जाके चाय पी के आते हैं और उसे अभिनंदन वाली चाय से तशबीह दी जाती है। तो आपका ज़िम्मेदार अफसर जब जाके यहाँ पे ऐसे करेगा तो दुनिया इस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखती। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी, इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें। बुनियादी तौर पे जो लोग बाहर गए होते हैं, जो ओवरसीज़ होते हैं, ये अपने अपने ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं। डेफिनेटली ये अपने मुल्कों की पहचान होते हैं। तो उनके मुल्कों की जो शनाख्त है उसके एतबार से उनके साथ सलूक किया जाता है। पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ में से भी दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल है और बुनियादी वही चीज़ है, हमारे यहाँ किरदार की कमी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमली दुनिया में वो कहीं पर भी काम नहीं आती हैं। हमारी जो 16 साल की तालीम हो, 18 की हो या 20 साल की हो, उससे किसी की सेहत पे और शऊर पे कोई ख़ास ना निखार आता और ना बिगाड़ आता, वो वहीं का वहीं रहता है। उल्टा उसकी उम्र पूरी करवा ली जाती है। तो ऐसे लोग जब वहाँ पे जाते भी हैं तो कोई अपना ख़ास नक्श छोड़ने में, मुस्बत नक्श छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं, लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है। जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उससे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए, तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती।